विजन आईएएस ने वो कंटेंट लॉन्च किया जिसकी वाकई में स्टूडेंट्स को जरूरत थी। विजन आईएएस ने लॉन्च किए पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज, हिंदी मीडियम में भी एंड सेम टू सेम आपके इंग्लिश मीडियम में भी। कितनी बुकलेट हैं, कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, इसके क्या क्या प्लस पॉइंट है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है, आपको ये लेना चाहिए, लेना चाहिए। और हमारा ओपिनियन क्या है, इसके वाकई में बेनिफिट्स हैं या नहीं, कहीं आपका टाइम और पैसा वेस्ट ना हो जाए। पीवाईक्यूज को लेकर बुक्स भी आती हैं, क्या उनसे पढ़ने से आपका काम चल जाएगा या इसमें अपना टाइम, पैसा, एफर्ट, एनर्जी लगाएं। हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में डिटेल में आपको बताने वाले हैं। हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी रहती है क्योंकि मोस्ट डिटेल्ड वीडियो बनाने की हम कोशिश करते हैं। और आप सबके लिए गुड न्यूज़ है, आप इनको हमारी वेबसाइट से परचेस कर सकते हो जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और आगे आपको बताएंगे इसको कैसे परचेस करने का तरीका है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू एजुकेशन। आप सब जानते हो यूपीएससी में पीवाईक्यूज का कितना इंपॉर्टेंस होता है। पीवाईक्यू इज द बैकबोन ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। आपका चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, पीवाईक्यूज ही आपके रीड है। बिना इसके आप इस एग्जाम को क्रैक करना बिल्कुल भूल ही जाओ, नामुमकिन है। लेकिन विजन आईएएस इसका ही दी बेस्ट सोल्यूशन लेके आया है। आप जानते हो विजन आईएएस अपने कंटेंट के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए विजन आईएएस ने लॉन्च किए पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज, हिंदी मीडियम में भी एंड सेम टू सेम आपके इंग्लिश मीडियम में भी। आपको उसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। तो कुछ इस तरीके के अनबॉक्सिंग में ये पैक होके आएगा अगर आप इसको हमारी वेबसाइट से परचेस करते हो तो। पहले इसको देखते हैं अनबॉक्सिंग करने के क्या क्या कंटेंट किस तरीके से आपका आएगा, कितना सेफ पहुंचेगा आप तक। तो पहले हम आपको इंग्लिश मीडियम का दिखाते हैं, फिर आपको हिंदी मीडियम का दिखाएंगे, एक एक करके सबको डिटेल में। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट। आप देख सकते हो इसका जो फ्रंट पेज है वो आपका कलर्ड है, जिस तरीके से आपके बुक्स आती हैं। और बाइंडिंग काफ़ी अच्छी है, आपको पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। तो जो आपका फर्स्ट बुकलेट है वो आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मिडावल हिस्ट्री एंड इसमें आपका कल्चर है, पिछले 10 साल के दे रखे हैं। इन्फोग्राफिक्स काफ़ी अच्छा है विजन आईएएस का। विजन आईएएस ने कंटेंट बनाया तो काफ़ी शानदार बनाया है। अब यहाँ पे देखोगे ये है इसका इंडेक्स, है ना। और इस इंडेक्स में आपका 29 टॉपिक्स हैं, 182 पेजेस हैं। आपको यहाँ पे प्राइस वगैरह दे रखा होगा। ये इसका ट्रेंड एनालिसिस है, हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आए हैं। ये आपके नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से, ये मेडावल हिस्ट्री से। आपको यहाँ पे एक आर्ट एंड कल्चर का भी दे रखा है। ये नेक्स्ट पेज है, इसमें आपके रिसोर्सेज वगैरह हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट हैं। डिफिकल्टी लेवल दे रखा है एंड वो सारी चीज़ें दे रखी हैं जो विजन आईएएस ने अभी तक नहीं दिया था कभी भी। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज के ऊपर बेसिस हैं। रिसोर्सेज कौन कौन से रेफर किए गए हैं वो बता रखे हैं। रेफरेंस मटेरियल आरएम वो दे रखा है। एंशिएंट हिस्ट्री को कैसे टैकल करना है, पूरी थीम यहाँ पे दे रखी है। आप देखोगे ना एंशिएंट हिस्ट्री की पूरी थीम, क्रोनोलॉजी आपके दे रखी है, एंशिएंट की भी, मेडावल की भी। आप देखोगे यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री का 2017 का इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रखे हैं, 3। ये क्वेश्चन है, ये उसका आंसर दे दिया कि आंसर इसका सी है। उसके बाद में एलिमिनेशन टेक्निक भी आपके बता रखी है, एलिमिनेशन स्टडी उसको बोलते हैं कि सेकंड करेक्ट नहीं है तो क्यों करेक्ट नहीं है, और ये आपका ये थर्ड वाला करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है। फिर उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, उसमें ये स्टार वगैरह यानी इन्फोग्राफिक्स बढ़िया दे रखा है, फिर बोर्ड भी कर रखा है। फिर इसी चीज़ को लेके अगर डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ी है तो हड़प्पा सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन को इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं विद टेबुलर फॉर्म में इसको आपको बताया है। साथ में ये भी बताया इसका रिसोर्सेज क्या है। आप देख रहे हो एक क्वेश्चन के लिए कितने सारे मेहनत की गई है। प्रॉपर आपका मैप है, प्रॉपर आपका एलिमिनेशन टेक्निक का एक्सप्लेनेशन है, फिर यहाँ पे आपका रिसोर्सेज भी है, फिर आपका डिफ्रेंशिएशन है। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके रिसोर्सेज भी दे रखे हैं। यानी कोई भी टॉपिक है तो उसका पहले क्वेश्चन भी है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, रिसोर्सेज, एलिमिनेशन टेक्निक का प्रॉपर हर एक मैनर में एक आपका कंटेंट दे रखा है। रिसोर्सेज वगैरह, एलिमिनेशन टेक्निक, एक्सप्लेनेशन दिख जाएगा। अब बात करते हैं ये जो प्रिंटिंग क्वालिटी है, आप देख सकते हो काफ़ी शानदार प्रिंटिंग क्वालिटी है। डायग्राम्स वगैरह की क्वालिटी भी आप देख सकते हो, इतना छोटा डायग्राम होने के बाद भी आपको इतना क्लियरिटी के साथ में दिख रहा है। ये देखिए, बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की, 2015 से 24 तक का दे रखा है। और फर्स्ट पेज का भी इन्फोग्राफिक्स काफ़ी बढ़िया है, बैनर टाइप का। ये आपके टॉपिक दे रखे हैं, ये नंबर ऑफ पेजेस हैं एंड यहाँ पे दे रखा है पूरा नंबर ऑफ क्वेश्चंस। 65 क्वेश्चन पूछे गए पिछले 10 साल में, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको ये भी समझ में आएगा कि इंपॉर्टेंट थीम्स कौन कौन सी होती हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेकर मुझे जहाँ से पढ़ना चाहिए। यानी थीम समझ में आ जाएगा, ट्रेंड समझ में आ जाएगा, डिफिकल्टी लेवल समझ में आ जाएगा, और कौन कौन से सोर्सेज से रेफर किए गए हैं वो समझ में आ जाएंगे। यानी विजन आईएएस ने वो काम करके दिखा दिया है
जो वो अभी तक बाद बाकी किसी ने नहीं किया। इसीलिए विजनाइज बहुत ज़्यादा फेमस है, चाहे आपका नोट्स हो या कंटेंट हो, उन सब के मामले में। आप वो देख सकते हो हर एक क्वेश्चन के बारे में, जो क्वेश्चन है उसके बारे में आंसर है, फिर उसके रिसोर्सेज दे रखे हैं, स्पेक्ट्रम वगैरह कहाँ है, फिर उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, और उसमें और सारी डिटेल्स भी दे रखे हैं। ऐसा कोई आंसर नहीं है जिसमें कोई ना कोई डायग्राम, कोई ना कोई रिसोर्सेज, कोई ना कोई एलिमिनेशन टेक्निक ना दे रखी हो। ठीक है, ये आपका ज्योग्राफी का है नेक्स्ट। ठीक है, ज्योग्राफी का ही प्रॉपर यहाँ पे आपका इंडेक्स दे रखा है, यहाँ पे आपका ट्रेंड एनालिसिस दे रखा है, थीम्स आप समझ जाओगे। सोर्सेज बता रखे हैं, सोर्सेज कौन कौन से हैं, एसेंशियल सोर्सेज कौन से हैं, बेसिक बुक, रेफरेंस मटेरियल, एसेंशियल न्यूज़, करंट अफेयर वगैरह, रैंडम क्वेश्चंस क्या हैं, ये आपका ट्रेंड एनालिसिस वो बता रखा है, क्वेश्चंस के हिसाब से कौन कौन से आए हैं। तो सेम स्टाइल है, क्वेश्चन, उसका आंसर, उसके बाद में उसके रिसोर्सेज क्या हैं, फिर रेफरेंस रिसोर्सेज क्या हैं, फिर उसका एक्सप्लेनेशन। ज्योग्राफी में भी काफ़ी बढ़िया तरीके से रखा है, डायग्राम्स की जरूरत पड़ती है तो डायग्राम्स यहाँ पे दे रखे हैं, आप देख सकते हो। तो आप समझ जाओगे कि जो भी सारा कंटेंट इन्होंने इस्तेमाल किया, जैसे इससे एक्सप्लेनेशन का डिटेल देखिए कितना ज़्यादा दे रखा है, और इसमें ये भी बता रखा है कि हैंस ये क्यों करेक्ट है या क्यों करेक्ट नहीं है, यानी एलिमिनेशन टेक्निक के साथ में दे रखा है। कंटेंट के बाद में आपका ये भी दे रखा है मोटिवेशन कॉर्नर दे रखा है, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है, इसमें या तो ट्रेंड एनालिसिस दे रखा है या उससे रिलेटेड जो न्यूज़ में है वो दे रखा है ना, मोटिवेशन सेक्शन में। यहाँ पर नोट भी दे रखा है, आप पढ़ सकते हो। मोटिवेशन सेक्शन इसमें दे रखा है आपका, और भी बुकलेट में हमने देखा था, इसमें भी दे रखा है कि मोटिवेशन सेक्शन में बस वही देने का मतलब है कि इससे रिलेटेड या तो न्यूज़ में पूछा गया है या उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 10 साल के अलावा। नेक्स्ट आपका पॉलिटी का है, सेम वही दे रखा है, इंडेक्स 147 पेजेस हैं। यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस आप देख सकते हो, ये आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो आपके पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 175 पिछले 10 साल में। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे आपका ट्रेंड एनालिसिस का एक तरीके से मीटर दे रखा है, इजी मीडियम टफ कितने हैं। यहाँ पे आपका इन्फोग्राफिक्स, फिर आपका बढ़िया उसी तरीके से क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन, और रिसोर्सेज बता रखे हैं, के एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर क्या है, पार्लियामेंट, यहाँ तक कि लिंक वगैरह भी दे रखे हैं, है ना, आप चाहो तो इससे सर्च कर सकते हो। ये आप देख सकते हो। सेम कंटेंट आपका हिंदी मीडियम में भी, इकोनॉमिक्स का भी आपको दिखा दे रहे हैं। इकोनॉमिक्स के लिए तो बहुत तगड़े लेवल के डायग्राम्स दिए गए हैं यहाँ पे, सबसे मोटी बुक्स आपके इकोनॉमिक्स में ही हैं, 280 के आसपास पेजेस हैं इसमें। ये आपका है कंटेंट सिलेबस वगैरह, ये ट्रेंड एनालिसिस आप देख सकते हो। मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी तोड़ रखा है, इंडियन इकोनॉमी का भी तोड़ रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीवियस पिछले 10 साल का जो दे रखा है वो दे रखा है, एनालिसिस दे रखा है, ओवरऑल ऑब्जर्वेशन दे रखा है क्या है, किस हिसाब को हमें ध्यान में रख के चलना चाहिए, एक्सप्लेनेशन में ये सारा डेटा दे रखा है। तो ये जो कंटेंट है आप सबके लिए बहुत ज़्यादा शानदार रहेगा। यहाँ पे जैसे आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसको भी आपको दिखाएं तो ये भी आपका काफ़ी शानदार है, आप देख सकते हो। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के बाद में उसके रिसोर्सेस आप देखो, डायग्राम भी कितने हाई क्वालिटी के दे रखे हैं। स्टार्टिंग में ये आपका ट्रेंड एनालिसिस वगैरह कितने क्वेश्चन पूछेगा, ये आपका इंडेक्स, ये आपका नेक्स्ट एनवायरनमेंट का है। उसी तरीके से आपका नेक्स्ट आईआर का भी है, ये आपका 12 टॉपिक्स, फिर उनके एनालिसिस, यानी इसी तरीके से आपके सारे का सारा कंटेंट आपका दे रखा है। टोटल आपके 8 बुकलेट हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो हो गया आपका इंग्लिश मीडियम का। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं हिंदी मीडियम का। तो ये आपका हिंदी मीडियम का, और आप देख सकते हो सारी बुकलेट्स इस तरीके से आपके हाई क्वालिटी में दे रखा है, जिस तरीके से आपके बुक्स आती हैं। और हमारी तरफ से इसको परचेस करोगे हमारी वेबसाइट से, तो आपको ये इसी तरह की क्वालिटी के साथ में आपको कंटेंट मिलेगा। तो ये आपकी फर्स्ट बुकलेट, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास एंड आपका संस्कृति पिछले 10 साल के क्वेश्चन। सेम फॉर्मेट है, आप देख सकते हो, इंडेक्स सेम उसी तरीके से जिस तरीके से आपका इंग्लिश में था। एंड यहाँ पे भी आपके क्वेश्चंस वगैरह दे रखे हैं, कितने सारे क्वेश्चंस हैं, स्रोत यानी रिसोर्सेज जो भी हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आप वीडियो को पॉज करके आराम से समझ सकते हो, कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ तक कि नंबर ऑफ पेजेस भी सेम है, कोई भी नंबर ऑफ पेजेस में भी अंतर नहीं है। जिस तरीके से उत्तर लेखनता व्याख्याता स्रोत है वो आपका यहाँ पे दे रखा है। एलिमिनेशन का तरीका, एलिमिनेशन स्ट्रेटजी, वो भी आपके यहाँ पे दे रखी है, यानी एक रत्ती भर का भी डिफरेंस नहीं है। हमने सात सबके पेजेस भी काउंट किए हैं, अगर आपको दिखाई दिए हों तो ठीक है, वरना हम आगे बताएंगे। नंबर ऑफ पेजेस भी लगभग सबके सेम है। ये आपका इतिहास का है, जो आपका आधुनिक इतिहास है, इसके भी नंबर ऑफ पेजेस सबके सेम है। ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है बिल्कुल भी। ये आपका कंटेंट है। ये आपका स्टार्टिंग में अगर आपको दिखाएं, आपने अगर पॉलिटी को देखा होगा तो आप समझ सकते हो सारे के सारे क्वेश्चंस, यहाँ तक के नंबर ऑफ पेजेस, ट्रेंड एनालिसिस, ये आपका जो लेवल दे रखा था। ठीक है, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, लगभग सबका सेम है।
ये आपका इकोनॉमी का है। नेक्स्ट आपका ये आपका पर्यावरण का है। उसका बाद विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी है, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जिस तरीके से सारी के सारी बुकलेट आपके इंग्लिश मीडियम में है, सेम टू सेम आपके हिंदी मीडियम में है। तो जैसा कंटेंट आपका ये इंग्लिश मीडियम में है, वैसा ही कंटेंट आपका हिंदी मीडियम में है। तो आपने इसका रिव्यू देख लिया है। अब बात करते हैं इसके प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट एंड हमारा ओपिनियन क्या है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, पीवाईक्यू बुक से काम चल जाएगा। लेकिन जो सिर्फ रिव्यू देखने के लिए आए थे या जिनको परचेस करना है उनको बता दे रहे हैं, हमारी वेबसाइट है जिसका नाम है केजीएम स्टडी, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। इस तरीके का इंटरफेस है, इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। आप ये जीएस नोट्स वाला जो सेक्शन है इसमें भी हमने इस चीज़ को इंक्लूड कर दिया है। अदरवाइज आप थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा, नीचे आपको दिख जाएगा यूपीएससी प्रीलिम्स नोट्स, अलग हमने सेक्शन बना रखा है जिसमें आपका यूपीएससी प्रीलिम्स को लेकर जितने सारे नोट्स हैं, है ना, कंटेंट है, वो हमने यहाँ पे डाल रखा है। ठीक है, आप ऐड टू कार्ट करके सबको एक साथ ऐड करके भी परचेस कर सकते हो, या आपको कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट चाहिए सामान के लिए, इसी को ले लेना, विजन आईएएस के पीवाईक्यूज। ये हिंदी मीडियम का है, सेम टू सेम आपका इंग्लिश मीडियम का भी है। यहाँ पे आपका टाइटल वगैरह है, आपको जो भी चीज़ परचेस करनी है टू कार्ट कर सकते हो, अदरवाइज बाय इट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करके इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आप अपना नेम, डिटेल, एड्रेस वगैरह फिल कर देना और आप ऑनलाइन पेमेंट करके फ्री डिलीवरी ले सकते हो, या आप सीओडी भी कर सकते हो, लेकिन उसके थोड़े से एक्स्ट्रा चार्ज लग सकते हैं क्योंकि उसका कोरियर चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं। आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी ऑल ओवर इंडिया, कहीं पे भी आप इसको आराम से घर बैठे मंगा सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंदी मीडियम में भी सेम, सेम इंग्लिश मीडियम में। पहली बात करते हैं इसके प्लस पॉइंट के बारे में। आपने इसको देखा होगा कंटेंट को, तो प्लस पॉइंट तो आप समझ गए होंगे। पहला प्लस पॉइंट कि जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, है ना, उसके प्रॉपर वे में उसके रिसोर्सेस हैं, उसका प्रॉपर वे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, प्रॉपर इन्फोग्राफिक्स हैं, प्रॉपर मतलब उसमें मैप्स वगैरह की जरूरत पड़ी है, वो सब कुछ दे रखा है। एंड साथ में अगर उसको डिटेल्ड में और ज़्यादा एक्सप्लेन करनी जरूरत पड़ी तो वो भी दे रखा है। एलिमिनेशन टेक्निक भी दे रखी है, हर एक क्वेश्चन के लिए ये अप्रोच इस्तेमाल की गई है। जहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी एलिमिनेशन टेक्निक की, वो वहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी वो मतलब इन्फोग्राफिक्स की, तो वहाँ पे नहीं है। जहाँ पर जरूरत पड़ी है सब कुछ देने की कोशिश की गई है, ये इसका यूनिक पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट, आपने देखा होगा कंटेंट के स्टार्टिंग में प्रॉपर वे में आपकी थीम एनालिसिस कर रखी है कि पिछले 10 साल में कितने क्वेश्चन किस थीम से आए हैं, और उसका पूरा ट्रेंड एनालिसिस वो दे रखा है। साथ ही ये दे रखा है कि इसमें क्वेश्चन कौन से टफ हैं, कौन से इजी हैं, कौन सा मतलब मीडियम है, यानी क्वेश्चंस की डिफिकल्टी का लेवल भी आपका दे रखा है, जो इस चीज को यूनिक बनाती है। आईएएस ने थोड़ा सा समय लिया इन सारी चीजों को लॉन्च करने में, लेकिन जो भी कंटेंट लॉन्च किया है दी बेस्ट है। मार्केट में इससे बढ़िया अवेलेबल अभी तक तो नहीं है। एक मोटिवेशन सेक्शन भी है जो आपको बताएगा कि उसके जो ट्रेंड एनालिसिस है ना, उस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या उससे रिलेटेड न्यूज़ वगैरह है, तो वो आपके लिए थोड़ा सा एक तरीके से मोटिवेशन का काम करेगा कि ये थीम उस टॉपिक में काम आ रही है, तो थोड़ा सा पुशअप मोटिवेशन के तौर पर वही बोला गया है। उससे पहले बात कर लेना नेगेटिव पॉइंट के बारे में। कुछ स्टूडेंट को लग सकता है कि सिर्फ पीवाईक्यू के लिए मुझे इतनी बुकलेट पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए, क्या मेरा पीवाईक्यू की बुक से काम चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। तो देखिए हम आपको सिंपल बताएं, हर एक चीज़ का अपना एक रोल होता है। पीवाईक्यू बुक में हो सकता है आपको 500-600 रुपये की बुक मिल जाए कोई भी, है ना, उसमें आपके पिछले 25-30 साल के क्वेश्चन मिल जाएं, लेकिन उसमें जिस तरीके से इसमें डिटेल्ड दे रखी है उसमें नहीं दे रखा होगा। इसमें एलिमिनेशन टेक्निक भी दे रखा है, प्रॉपर वे में इंफोग्राफिक्स यानी इंटरेस्टिंग बनाने की जो कोशिश की गई है, आपको पूरा पढ़ने में मजा आए, वो वहाँ पर नहीं मिल पाएगा। बुक का अपना इंपॉर्टेंस है, बुक पढ़कर आप समझ सकते हो, ट्रेंड समझ सकते हो, थीम समझ सकते हो, और थीम समझ सकते हो, और अभी तक समझते भी आए हैं, काफ़ी सारे टॉपिक क्रैक करते हुए भी आए हैं। अगर आपके पास पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, आप पैसा नहीं लगाना चाहते हो और आप अपनी तरफ से एफर्ट मार सकते हो, तो आप पीवाईक्यू बुक से काम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, मुझे एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ना है, बढ़िया सा कंटेंट पढ़ना है, पीवाईक्यू बैकबोन है, और मुझे पीवाईक्यूज को और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना चाहिए, और विजनाइज की कंटेंट टीम ने जो काम किया है वो एडिशनल कंटेंट आप सबके लिए रेलिवेंट रहता है, तो हम आपको ये बोलेंगे आप इसको 100% परचेस करिए, क्योंकि ये आपके लिए वर्थ इट होगा। इसका थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको इसमें नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा लग सकते हैं, कि इतने सारे पेजेस मुझे ये पढ़ने चाहिए, नहीं पढ़ने चाहिए। तो हम आपको बताना चाहते हैं, इसमें आपने देखा ही होगा रिव्यू में कि एक पेज पर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं है, यानी एक पेज पर बहुत ज़्यादा कंटेंट लिखा हुआ नहीं है, जो वर्ड्स हैं वो थोड़ा सा फैले हुए हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स एक पेज पर कम है। इन्फोग्राफिक्स, डायग्राम्स, मैप्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया गया है, तो उसके चक्कर में थोड़े नंबर ऑफ पेजेस बढ़ गए हैं,
है ना, लेकिन वो प्लस पॉइंट भी है, वो नेगेटिव पॉइंट भी है। बात आती है हमारा ओपिनियन क्या है, ये आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो हम आपको सीधे बोलेंगे पीवाईक्यू की जो बुक होती है उसका एक अलग इंपॉर्टेंस होता है, वो एक ही बुक में आपका सब कुछ कवर हो जाता है ना, और उसमें क्वेश्चंस होते हैं, आंसर्स होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, आंसर होते हैं, आप समझ सकते हो, अपना एफर्ट लगा समझ सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा हाई क्वालिटी का इनरिच वाला कंटेंट चाहिए, जिससे आपका प्रिपरेशन थोड़ी सी और बढ़िया हो जाए, एलिमेशन स्टडी पे समझ जाओ, थोड़ा माइंड सेट पे समझ जाओ, रिसोर्सेज वगैरह, यानी हर एक चीज़ डिटेल्ड में पता पड़े, तो ये कंटेंट आपके लिए दी बेस्ट रहेगा पीवाईक्यूज के मामले में। हालांकि बहुत सारी चीज़ें और भी आती हैं कि ये वाली बुक बढ़िया, वो बुक बढ़िया है, तो बुक्स का अपना इंपॉर्टेंस है, इसका डिटेल्ड में एनालिसिस करने का अपना ही मजा है, अपना ही तरीका है। तो आप इससे अपना जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी और ज़्यादा क्लियर कर सकते हो। साथ ही अगर आप चाहते हो कि मुझे स्टैटिक कंटेंट चाहिए, तो आप उड़ान का एक कंटेंट ले सकते हो जो आपके प्रीलिम्स को लेके आपका लगभग स्टैटिक पार्ट को तो कवर कर देगा, और पीटी 365 आपका मतलब करंट अफेयर कवर कर देगा। तो ये तीन चीज़ आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे, स्टैटिक पार्ट के लिए उड़ान का कंटेंट, करंट अफेयर के लिए पीटी 365 और ये पीवाईक्यूज। आप इनको हमारी वेबसाइट से ऐड टू कार्ट करके सब कुछ एक साथ ही परचेस कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये कंटेंट आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वाली वीडियो क्लिक करके आप और सारे रिव्यूज़ को चेकआउट कर सकते हो। और इस वीडियो से आप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।